रिकॉर्डिंग तुम लोग याद नहीं दिलाते हो मेरे को। सर खुली है। नहीं खुली, अभी खोली मैंने। अच्छा, When two angles are obtuse, when two angles are obtuse, अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उस केस में क्या होता है? सपोज सपोज two angles, angle B and angle C are more than 90 degree, more than 90 degree। अगर एंगल बी और एंगल सी मोर देन 90 डिग्री होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल तो उसी को कहते हैं ना जब मोर देन 90 डिग्री होते हैं, यस वही सर। केस होता है ऑब्ट्यूज एंगल का। मोर देन 90 डिग्री होते हैं उस केस में क्या होता है? सर वो भी केस नहीं बन पाएगा अगर मोर देन 90 डिग्री, जैसे अगर अपन 91 भी लेंगे तो 91 प्लस 91 तो वो 180 के इक्वल नहीं होगा, 182 होगा। तो उसी को लेंगे अपन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या यस लेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 यस सर। माइनस का एंगल बी प्लस एंगल सी जो मोर देन 90 डिग्री है। अगर ऐसा ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे तो क्या होगा बताइए? एंगल ए तो नेगेटिव में चला जाएगा, हाँ सर। सर नेगेटिव में। है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस का एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, यस सर। एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री है प्लस मोर देन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? सर हो यस जाएगा। सर। इज इक्वल टू मोर देन 180 डिग्री, ये होगा ना? हाँ सर। बस इसी के केस के लिए हो जाएगा क्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल नेगेटिव एंगल which is not possible, which is not possible, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल केस नहीं होगा। सो नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, सो नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल होएगा ही नहीं। ठीक है, ये दो केस हो गए, थर्ड वाला केस चलते हैं, नोट करते चलना बेटा, यस सर। मैं मिटा रहा हूं उसको। केस थर्ड देखो, केस थर्ड में क्या करूंगा देखना मैं। केस थर्ड में मेरे को क्या करना है, व्हेन वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, उस केस का देखते हैं अपन क्या होगा। व्हेन वन एंगल is 90 degree and वन एंगल 90 डिग्री हो गया एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। अब दूसरा वाला मैंने ऑब्ट्यूज मान लिया, अदर ऑब्ट्यूज, ट्यूज TUSE। ठीक है, दूसरा ऑब्ट्यूज हो गया, तो उस केस में क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 90 डिग्री प्लस में एंगल सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस का 90 प्लस में 90 माइनस एंगल सी हो जाएगा ना, 90 माइनस का एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का एंगल सी
ये केस कैसा है सर नहीं बताइए। हो। तो एंगल ए क्या हो जाएगा नेगेटिव, यस सर। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। एंगल सी क्या है ऑब्ट्यूज है, इसलिए एंगल सी क्या है, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता, तो ये भी नेगेटिव बन गया। तो सिर्फ केस फोर्थ बचा हमारे पास। अब केस फोर्थ क्या कहता है देखते हैं, नोट कर लेना सारे केस, बहुत इंपॉर्टेंट बताइए ये बात मैं तुम लोग को, ये कोई नहीं बताएगा ये क्वेश्चन ढूंढ के तुम्हें, ठीक है, कहीं से नहीं मिल पाएंगे ये क्वेश्चन तुम्हें। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, कचरा नहीं कर देना क्वेश्चंस का। ये 4 पॉइंट्स जो बताए ना तुमको, पूरी ज्योमेट्री का मैं पूरा इंट्रोडक्शन करा लिया हूं। अब ये है व्हेन टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, व्हेन टू एंगल्स आर एक्यूट। अब एक्यूट बचे दो एंगल करने के लिए, एक्यूट। अगर दो एंगल एक्यूट हो जाते हैं देन the sum of two angles is less than 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? Then हाँ Yes, sir. the sum of two angles is less than 180 डिग्री होगा, so Yes. that the third angle is also, so that the third angle is also acute, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो मतलब ये वाला केस हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसने क्या कही, प्रूव दैट द ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल, तो हमने बता दिया भाई ये दो एक्यूट एंगल रखने से ट्रायंगल बन जाता है, एंगल के होते हैं, ठीक है। यस सर। नोट कर लीजिए इतना, बेहतरीन क्वेश्चन था भाई ये आज, आगे नहीं था, यस सर। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था आज का, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद सबके सब थोड़ा पानी पी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 समझने के लिए थोड़ा पानी पीने की जरूरत है, सब क्या है उसमें? थोड़ा बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा है। ठीक है सर। पानी नहीं पी लीजिए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, लाइन से रहेंगे। लास्ट एंगल, लास्ट है आज का क्वेश्चन भी, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हो गया नोट सबका? Yes, sir. चलिए, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर एंगल Q is greater than angle R. PA is the bisector of angle QPR and PM is perpendicular to QR. तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एंगल APM is equal to half of, या लिख नहीं पाएंगे हम इसको, एंगल APM is equal to the half of एंगल Q माइनस का एंगल R, ठीक है, ये प्रूफ करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है, अपन फिगर बना दें, देखिए फिगर दिया,
बेटा मेरे कानों में ऐसी आवाज आ रही है कि कोई एलियन बोल रहा हो। इसका खुला हुआ है, माइक बंद कर लो अपना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। करें? गिवन हमको दिया हुआ है क्या, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। एंगल Q है वो एंगल R से बड़ा है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। और बोल दिया उसने कि PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये QPR एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर PA है, PA बाइसेक्टर है। तो जब PA बाइसेक्टर हो गया तो इसने क्या किया, इसको और इसको बराबर एंगल में बांट दिया। बांट दिया कि नहीं बांट दिया, बोलो? ये दोनों बराबर बराबर हो गए कि नहीं हो गए हमारे? तो हो गए। ठीक है ना, ये बात समझ में सबको आई होगी, ठीक है। एंड PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR के, ये बात भी समझ में आ गई होगी। PM QR के परपेंडिकुलर, जैसे हमको दिया हुआ है, हमको टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ लिखो, एंगल APM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस का एंगल R। ये हमको प्रूफ करना है, ये मैंने टू प्रूफ में डाल दिया, ठीक है। ये करना है, अब करके दिखाते हैं, एविडेंस देते हैं इस चीज का, एविडेंस देते हैं, एविडेंस प्रूफ देते हैं हमको, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देते हैं इस बात का। सिंस ये बात आपको पता है कि PA जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये बात समझ में आई? ये QPR एक एंगल है जिसका बाइसेक्टर PA है। तो एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल APR, ये मैंने बात बताई है, ये हुआ है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, इन ट्रायंगल PQM ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल PQM प्लस PQM, ये ट्रायंगल में PQM प्लस में एंगल आपका PMQ प्लस में एंगल QPM इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। देखो जरा, हमने ट्रायंगल लिया PQM में PQM PMQ और QPM, तीनों ट्रायंगल ले लिए हमने, 180 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। बाय द एंगल प्रॉपर सम प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है। लिखना हो तो लिख देना, कोई जरूरत नहीं लिखने की, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कुछ छिनाएगा नहीं। यहां पर देखो, एंगल PQM प्लस PMQ 90 डिग्री, ठीक है, PMQ 90 डिग्री प्लस में एंगल QPM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, एंगल PQM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 तो चलाएगा, 90 माइनस 90 90 और जाएगा एंगल QPM। इतना समझ में आया सबको? इतना आ गया? यस सर। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये वाली हो गई, ठीक है। अब देखो, इन ट्रायंगल PMR ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, इसका काम खत्म, इस वाला ट्रायंगल का काम खत्म कर देना है। तो एंगल P, बहुत बड़ी प्रूविंग रहती है और जगह रहती नहीं है मेरे पास। एंगल PMR प्लस में एंगल PRM प्लस में एंगल RPM इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा होगा सबको, देख लो जरा। PMR
PRM और RPM 180 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है वो, कुछ तो अपन को 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें बताइए, कोई 90 डिग्री है? PMR है 90 डिग्री, हैगा कि नहीं हैगा? यस सर। PMR 90 डिग्री है ना कि नहीं है? है। तो एंगल PMR तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है भैया। हमें PRM, इसको पकड़ेंगे, सिर्फ ये वाले एंगल को उठाया हमने। PRM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस का एंगल RPM, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा ना, हो सकता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब जरा सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात भी है, और आप लोग नोट कर लीजिए पहले, इतना सबके सब नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, जगह मेरे पास कम है। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर देखते हैं क्या कमाल होता है। इतना सा काम है इसमें जो करना है। सर इस साइड का मिटा दीजिए बता दूं? सर, इस साइड वाले का, यहाँ पे ये एंगल डायग्राम बना है। इसका बहुत हो गया है, अब कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका खत्म हो गया है। देखो माइनस करने पर देखो क्या आएगा, माइनस करते हैं किसको, थर्ड को सेकंड से, तो एंगल क्या आएगा देखो जरा, थर्ड को सेकंड से माइनस करने पर क्या आएगा देखो, देखना जरा ध्यान से देखना। एंगल Q माइनस का एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 90 डिग्री माइनस का एंगल QPM माइनस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का एंगल RPM, ठीक है। तो एंगल Q माइनस का एंगल R, बेटा इसको मैं एंगल Q लिख सकता हूँ, सिर्फ कहीं लिख सकता हूँ बताओ, कोई दिक्कत है? और इसको हाँ सर, एंगल लिख R, सकते हैं। इसको एंगल R लिख सकता हूँ, सिर्फ लिख सकता हूँ। यस सर। तो 90 डिग्री माइनस का एंगल QPM माइनस का 90 प्लस का एंगल RPM, ठीक है। एंगल Q माइनस का एंगल R इज इक्वल टू 90 और 90 कट गए, और ये भाई साहब क्या आ गए, एंगल RPM माइनस का एंगल QPM, दोनों एंगल क्या हो गए, माइनस में आ गए हमारे पास, RPM माइनस का एंगल QPM। अब कुछ सोचने वाली बात है, अब यहां पर RPM को हम क्या लिख सकते थे, जरा डायग्राम खोलो अपने अपना। एंगल Q माइनस का एंगल R इज इक्वल टू RPM को क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या RPM को हम लिख सकते हैं कि एंगल RPA प्लस में एंगल APM। हाँ सर, लिख सकते हैं। देखो जरा डायग्राम खोलो सब अपना अपना, डायग्राम नहीं है। सर और क्या इसको ऐसे लिख सकते कि एंगल QPA इसको माइनस का एंगल QPM। APM, नहीं लिख सकते? देखो जरा, देख लो पहले, देख लो अच्छी तरह से लिख सकते हैं सर, देख लिया। डायग्राम में, देख लो कि क्या RPM को, RPM एंगल देख लो, RPM को क्या लिख सकते हैं हम, RPA प्लस में APM लिख सकते। ऐसे ही QPM को, QPM को क्या लिख सकते, QPA में से माइनस कर दे APM, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाँ QPA आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, QPM आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। QPA में से
APM माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, QPM आ जाएगा। आ जाएगा। यहां तक हो गया सबका क्लियर, समझ में आई बात? यस अब एंगल Q माइनस का एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल RPA प्लस में एंगल APM माइनस का एंगल QPA प्लस का एंगल APM। अब APM तो नहीं कट सकता, APM प्लस का हो जाएगा। कट पाएगा कुछ इसमें से? कट रहा है कुछ कि नहीं कट रहा है बताइए? QPA, अब यहां पर देखिए QPA बराबर में APR था ना, APR या RPA, ये देखिए जरा, इसको मैं लिख सकता हूं ना QPA, लिख सकता हूं ना। यहां से देखिए फ्रॉम एंगल फर्स्ट से, क्वेश्चन फर्स्ट से देखिए, देखिए जरा। अरे लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? लिख सर सकते। लिख सकते। QPA प्लस में एंगल APM माइनस में एंगल QPA प्लस में एंगल APM। भाई साहब देखिए ये कट रहे हैं, कट गए। यस सर, कट क्या गया। बचा? टू एंगल APM आ गया। अब देखो जरा, मैं इस साइड का मिटाने जा रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया। अब सिर्फ बार जरा बॉक्स में देखिए, बॉक्स में बॉक्स में देखिए और घर जाइए अपने। बस आज के लिए इतना ही। बॉक्स में देखिए एंगल APM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल Q माइनस का एंगल R हो जाएगा। यस सर। हैंड्स प्रूफ नोट करिए। ओके सबको सर ईद हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। ओके बाय बेटा। हाँ से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो मैं क्लास बंद कर दूं। नहीं सर रुकिए। हो गया नोट? सबका हो गया? नहीं सर। हाँ कर लीजिए नोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज। सर हो गया। तुम नोट करती, हाँ उसी टाइम। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता, फिर बाद में करता तो रिवाइज हो जाते। मेरे तो ऐसे ही हो जाते। दूसरी कॉपी में भी करती ना। चलो चले। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम टू यू। कोई है ही नहीं। सर कहाँ गए? पता नहीं चल रहा सर, तो बंद कर देंगे। गौरव सर का नया नया वीडियो देखा? हो गया, चले फिर।
चलेंगे सबको। बाय बाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सर। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके, बाय बाय। बाय सर।